हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल विद्यासागर यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं क्या धारावाही प्रणालिका में धारा प्रवाह के कारण से चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल और इसके साथ में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम भी पढ़ने वाले हैं। तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहे जिससे कि ये सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिएगा, हम आपको क्या है चैप्टर वाइज सभी चीजें पढ़ा रहे हैं और यदि इससे पहले क्लास आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग शुरू से सभी क्लासों को जरूर देखें। क्या है, सभी चैप्टर के जितने भी मेन टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक हम आपके करा दिए हैं और साथ में क्या आगे भी जितने चैप्टर हैं आपके साइंस के वो सभी चैप्टर हम आपको कराएंगे और साथ में क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। और फिर जब मॉडल पेपर यानी पेपर पास में आएगा तो मॉडल पेपर और प्रैक्टिस पेपर भी हम आपके कराएंगे। तो आप लोग क्या है इसी तरह क्या है डेली क्लास को अटेंड कीजिए, आपका क्या हो जाएगा कि पूरे में पूरे नंबर जरूर आएंगे। तो आइए देखते हैं आज की इस क्लास में क्या है। ये सभी चीजें आपको समझना है अच्छे से, तो ध्यान से इधर देखिएगा और पेन कॉपी अपने साथ में रखिएगा। मेन चीजें आप नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाद में क्या करना है, आप क्या इन सभी चीजों की नोटबुक भी बना सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर देखिएगा, किसी प्रणालिका यानी कि धारावाही प्रणालिका होता क्या, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। धारावाही प्रणालिका क्या होती है, किसी भी गत्ता या क्या होता अचालक पदार्थ का क्या हो कोई भी बेलनाकार छड़ हो तो उस पर क्या करते हैं जब तार लपेट दिया जाता है तो हो जाता है क्या, देखिएगा यहाँ पर जैसे ये गोलाकार हो गया, ठीक है। तो बेलन में जो होता है प्रणालिका मतलब कि जब गोलाकार लपेट दिया जाता है तो उसका जो तार का आकार बन जाता है क्या गोलाकार, तो उसे ही बोलते हैं हम क्या प्रणालिका। तो ध्यान से देखेंगे, किसी अचुंबकीय पदार्थ जैसे लकड़ी या गत्ता, क्या है बच्चों, लकड़ी या गत्ता आदि के बेलन पर तांबे के क्या करते हैं विद्युत रोधी आवरण से ढके तार के अनेक फेरे पास पास लपेटने पर बनी तारों की बेलनाकार, क्या है ये जो बेलनाकार बनी है, ठीक है, कुंडली को प्रणालिका कहते हैं। जैसे कि इसको जब इसमें हम लपेट दिए हैं तो इसकी आकृति किस प्रकार बनी है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, जैसे कि इसको हम लपेटेंगे तो कुछ इस प्रकार बन जाएगा अंदर। तो ये जो बन रही प्रणालिका इसे क्या कहते हैं, या कुंडली, बेलनाकार कुंडली, इसे ही बोलते हैं क्या धारावाही प्रणालिका। क्या बोलते हैं, धारावाही प्रणालिका बोलते हैं। इधर से धनावेश और ऋणावेश, ठीक है, ये हो गया। इसके साथ में आपको क्या देखना है कि जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो यह दंड चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। जब इसमें क्या करते हैं कि हम धारा प्रवाहित करते हैं तो ये वृत्ताकार यानी बेलनाकार होने के कारण से इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे चुंबक कार्य करता है उसी तरह ये भी चुंबक का कार्य करने लगता है, ठीक है। जैसे कि अभी कल हम आपको बताए से पहले वाली क्लास में कि क्या होता है, जैसे पंखा चलता है तो उसको तार के क्या होते हैं बहुत सारे फेरे लगाए होते हैं, तो बीच में उसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसके कारण से चुंबकीय बल लगता है और चुंबकीय बल लगने के कारण से जो ध्रुव में क्या होता है बेलन लगा होता है वो घूमने लगता है, जिससे क्या है पंखा भी घूमने लगता है। तो उसी प्रकार यहाँ भी आपको समझना है कि जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो यह दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। और क्या है, इसमें दंड चुंबक के भांति व्यवहार करता है, मतलब क्या है कि इसमें जो होता है कि धाराएं जैसे निकलते हैं इसमें से प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार क्या है कि इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करने लगते हैं। क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने लगता है। देखिएगा जैसे ये है, क्या है इसमें कुछ नहीं है, लेकिन जैसे इसको इसमें हम क्या कर देते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं, कहां पर क्या जोड़ देते हैं, विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। और क्या कर देते हैं, जैसे ही हम इसे विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं तो क्या करते हैं, इसमें विद्युत स्रोत से जोड़ते ही इसमें क्या होता है धारा बहने लगती है, और धारा बहने लगती है तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, यानी कि कुछ दूर तक उसका क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे जैसे दूर जाता है ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर होती जाती, क्या होती जाती है, दूर होती जाती हैं। पास में चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, तो पास वाले क्षेत्र में चुंबकीय बल भी ज्यादा लगता है। ध्यान से देखिएगा, सभी चीजें आपको यहीं से समझ में आने वाली है, ठीक है। आपको यदि चित्र समझ में आ गया, यहाँ से जो किरणें निकल रही हैं यानी कि जो रेखाएं निकल रही हैं इसके विषय में क्या आपको अच्छे से जानकारी हो गई, तो क्या धारावाही प्रणालिका के विषय में पूरी जानकारी आप क्या स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें बनाकर लिख सकते हैं। तो होता क्या है
कि एक गत्ता होता है, उसमें तार लपेटे जाते हैं, फिर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी कि ये चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, अर्थात चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो यहां से होता क्या है कि जब चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं ऐसे, तो कहां से निकलती हैं, क्या उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करते हैं। पहला पॉइंट आपका क्या है कि जो उत्तरी ध्रुव से रेखाएं निकलते हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करते हैं। और क्या होता है, चुंबक के पास क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं। जैसे कि मान के चलें ये हमारे पास एक छड़ है, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो पास पास होती हैं, लेकिन जैसे जैसे दूर जाता है तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी दूर होती जाती हैं। ठीक है, ऐसे कुछ होती जाती हैं। इसी तरह इधर से ऐसे होता है, और जैसे जैसे दूर जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हो जाती हैं, दूर दूर हो जाती हैं। पास में होती हैं तो पास पास होती हैं, जिससे क्या है, पास वाले भाग में चुंबकीय बल ज्यादा लगता है, और जैसे जैसे दूर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हो जाती हैं, तो फिर क्या हो जाता है, दूर पर चुंबकीय बल कम लगता है, यानी कि चुंबक की तीव्रता कम होती है और पास पर चुंबक की तीव्रता अधिक होती है। ठीक है, और क्या है इसमें, ये तो आपको पता ही हो गया होगा कि उत्तरी ध्रुव से निकल के किरणें कहाँ प्रवेश करती हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे अगला पॉइंट क्या है इससे संबंधित। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया है धारावाही परिनालिका के संबंधित मुख्य प्रेक्षण, यानी कि जब उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो वो क्या होता है, धारावाही परिनालिका यानी जो इसमें तार लपेटे गए हैं वो तार किस तरह व्यवहार करता है, या तार का काम क्या होता है, क्रियाविधि उसकी क्या हो जाती है, वो कैसे कार्य करता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको देखिएगा ये सभी पॉइंट आपको स्टेप बाय स्टेप इसी तरह सभी चीजें नोट करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ये इतना लिख दें और फिर चित्र बना दें बस आपका हो गया, तो इतने में आपको नंबर पूरे पूरे नहीं मिलने वाले हैं। आपको क्या है, सभी चीजें लिखना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर हो जाएगा क्या, परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का समांतर होना यह प्रदर्शित करता है कि धारावाही परिनालिका के अक्ष चुंबकीय क्षेत्र समान है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब यहां जो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे छड़ चुंबक है, जब कोई रेखा क्या हो रही, इसी के समांतर निकल जा रही, ऐसे सीधा समांतर हो रही है किरण, या इसके सीधा सीधा समांतर हो रही है, तो हो क्या जाता है कि धारावाही परिनालिका के अक्ष चुंबकीय क्षेत्र भी समान होते हैं, सीधा सीधा एक दूसरे के समान होते हैं। जैसे कि और क्या होता है इसमें, जैसे हमने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ऐसा नहीं कि इधर जा सके, ठीक है, तो ऐसा या इधर आ सके, तो ऐसा होता नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये समान दूरी पर चलते हैं, एक दूसरे के बीच समांतर स्थित होती है, यानी कि ऐसे राउंड करते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं कि एक दूसरे को क्रॉस करें। ठीक है, तो ये भी होता है। इसके साथ में क्या है, अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, क्षेत्र रेखाओं का पास पास होना यह प्रदर्शित करता है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है। अभी हमने आपको बताया था पहले भी कि ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या रेखाएं जो पास पास होती हैं तो वहां पर चुंबकीय बल अधिक होता है यार। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या कह रहा है, क्षेत्र रेखाओं का पास पास होना यह प्रदर्शित करता है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है। और जब चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है, क्या है बच्चों, जब चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है तो चुंबकीय बल भी अधिक होगा। क्या होगा, चुंबकीय बल भी अधिक लगेगा। भाई क्षेत्र रेखाएं अधिक है तो चुंबकीय बल भी अधिक लगेगा। ठीक है, यहां पर अधिक लगेगा, ये हो गया। अगला क्या है कि किनारों पर, ध्यान से देखिएगा, किनारों पर क्षेत्र रेखाओं का दूर दूर होना, जैसे कि क्या कहते हैं कि पास वाले सिरे तो पास पास हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक हैं, जिसके कारण से बल भी अधिक लगता है। लेकिन जैसे जैसे दूर जाते हैं, किनारे पर पहुंच जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी दूर दूर हो जाती हैं, जिसके कारण से चुंबकीय बल भी कम लगता है। यह प्रदर्शित करता है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम है। क्या है बच्चों, कम है। कम का मतलब कि यहां पर लगेगा क्या,
चुंबकीय बल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, अधिक है चुंबकीय तीव्रता, तो चुंबकीय बल अधिक लगेगा। जब चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय रेखाएं क्या है, कम है, तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल भी कम लगता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती हैं। जैसे कि ध्यान देखिएगा, ये हमारा नॉर्थ पोल है यानी कि क्या है, उत्तरी ध्रुव, ये हमारा साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। यहां से मतलब रेखाएं निकलकर कहां, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है, ये हो गया आपका ठीक, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, धारावाही प्रणालिका में यदि विद्युत धारा की दिशा क्या हो, धारावाही प्रणालिका यानी इस धारा मतलब क्या, एक अचालक पदार्थ में जब तार लपेटते हैं तो ये क्या हो जाती है, धारावाही प्रणालिका का रूप बन जाती है। जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो ये सभी क्रियाविधि होते हैं, यानी कितने प्रेक्षण आपके बनते हैं। तो ये यदि विद्युत धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो तो सामने का सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा। क्या होगा, दक्षिणावर्त दक्षिणी ध्रुव, क्या होगा, सामने का सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा। यदि विद्युत धारा की दिशा वामावर्त हो तो सामने का सिरा उत्तरी ध्रुव होता है। तो हमने आपको बताया कि वामावर्त और दक्षिणावर्त क्या होता है। देखिए जब नीचे से ऊपर जाता है एंटी क्लॉकवाइज तो ये होता है आपका वामावर्त। क्या होता है बच्चों, वामावर्त। ठीक है, और जब ऊपर से नीचे को आते हैं रेखाएं तो ये होता है आपका दक्षिणावर्त। क्या होता है, दक्षिणावर्त होता है। ठीक है, होता है क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या है कि कोई भी क्षण, जैसे ये क्षण है और इसमें क्या है, धाराएं बहती हैं अलग अलग प्रकार से, तो इसे आप यहां पर समझिएगा। ठीक है, देखिएगा इसका मतलब क्या हम बता रहे हैं, यहां पर देखिए जैसे कि ये आपके पास एक क्षण है, एक ये है और एक ये है, दो क्षण है। इसमें क्या होता है कि जब धाराएं ऐसे चले, ऐसे, ठीक है, ऐसे कार्य करें, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे हो रहा है और तो ये ऐसे है यहां पर और ये यहां पर। यदि क्या है, ये धनावेश है, ये ऋणावेश, ध्यान देखिएगा सभी पॉइंट आपको समझ में आने वाले हैं। यदि यहाँ पर धनावेश है, ऋणावेश है, तो धारा इधर से बहेगी। जब धारा इधर से बहेगी तो इसमें भी धारा इस साइड से ही बहेगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्थिति जो होती है वो स्थिति क्या हो, देखिएगा जो चीजें हम आपको बता रहे हैं शायद ही आपको क्या है अन्य क्लासों में मिली हो। ठीक है, पढ़ने को तो ऐसी क्लास आपको नहीं मिलने वाली है। सभी चीजें हम क्या है शुरू से सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट आपको बता रहे हैं। तो आप क्या है सभी चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और सभी क्लासों को भी आप अटेंड करिए। आपको कहीं पर भी और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप क्या एक जगह पर ठहर कर क्या करें, अपनी पढ़ाई करें अच्छे से, आपको क्या सभी चीजें समझ में आने वाली हैं। देखिएगा यहाँ पर होगा क्या, धारा ऐसे आई प्रवाहित होती है और ये ऐसे जाती है, यानी कि यहाँ पर किस दिशा में जा रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव में। क्या जाती हैं, दक्षिण ध्रुव, दक्षिणी या दक्षिणावर्त कह देते हैं इसको। ये हो गया एक पॉइंट। और अगला पॉइंट आपका क्या है, इसमें ध्यान से देखिएगा, जब इसमें भी क्या हो, ये तो हमारा ऐसे ही बनेगा, चित्र तो हमारा ऐसे ही बनेगा कि ऐसे हो रहा है, तार इसमें लपेटे गए हैं, लेकिन क्या है कि धारा जो बह रही है वो कुछ अलग है। ये ऐसे हो गया है। यदि इसमें धारा इधर से बहे तो ये धारा इधर को जाएगी, तो ये धारा फिर क्या हो जाएगी, इस दिशा में घूमेगी। क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर चित्र थोड़ा सा इधर से बना देते हैं। ये ऐसे होगा, क्या होगा बच्चों, इधर से। जब इधर से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, धारा इधर से बहेगी इस साइड से। जब इधर से बहती है तो ये आपका हो जाता है, क्या हो जाता है, वामावर्त। क्या हो जाता है आपका, वामावर्त हो जाता है, यानी कि वामावर्त दिशा हो जाती है। ये हो जाती है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है और ये होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले पॉइंट पर। ठीक है, देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है,
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा की प्रबलता तथा परिनालिका में लूपों की संख्या पर निर्भर करता है। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही कम ज्यादा होगी जितनी की धारा होगी। धारा अधिक है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी अधिक उत्पन्न होंगी, तो चुंबकीय बल भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, और क्या है? परिनालिका के लूपों पर भी निर्भर करता है। लूपों का मतलब इसमें फेरे जो होते हैं, क्या होते हैं? जो इसमें फेरे हैं उसे ही लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। तो लूप की संख्या यदि तार में अधिक है तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा उत्पन्न होगा। जैसे तार दूर दूर लपेटे गए हैं तो क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी कम हो जाएंगी। जब पास पास तार लपेटे जाएंगे, बहुत ज्यादा तार हो जाएगा कम क्षेत्र में, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक एकत्र होगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं पॉइंट हमारा क्या है। यदि प्रणालिका के अंदर क्या है? यदि प्रणालिका के अंदर पदार्थ की छड़ रख दी जाए तो प्रणालिका के अंदर, जैसे होल है इसके अंदर, ठीक है, होल है और उसके अंदर एक छड़ रख दी जाए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है, कोई एक प्रणालिका है और उसमें क्या हो? होल हो। ऐसे कोई भी प्रणालिका है और बीच में इसमें होल है, तो इसमें क्या कर देते हैं? एक छड़ बीच में रख देते हैं कोई भी, तब ये कैसा व्यवहार करता है। तो ध्यान से देखिएगा, प्रणालिका के अंदर क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र काफी बढ़ जाता है और इस छड़ को प्रणालिका की क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणालिका की क्रोड कहते हैं। ये ऐसे कार्य है प्रणालिका, और इसके अंदर जो है छड़, तो इसका यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और कुछ बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? जो ये अंदर लगा हुआ इसे बोलते हैं क्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रोड बोलते हैं। ठीक है, तो जब मतलब क्या होता है, जैसे फैन चलता है तो उसमें जो अंदर वाला बेलन होता है उसे क्रोड कहते हैं। वही क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र अधिक उत्पन्न होने के कारण टकराव होता है, जिसके कारण से बेलन घूमने लगता है और फैन फिर चालू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रेक्षण हैं। आगे देखते हैं क्या है, धारावाही प्रणालिका का चुंबकीय व्यवहार। देखिएगा, यहाँ तो विद्युत से संबंधित धारा प्रवाहित करने पर प्रणालिका में जो प्रेक्षण उत्पन्न हुए वो आपने देखा। अब आप देखने वाले हैं कि धारावाही प्रणालिका का चुंबकीय व्यवहार क्या है। जैसे कि अभी चुंबकीय क्या अभी कुछ चीजें पढ़ चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जब धारा वाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रणालिका उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। क्या होता है, जैसे भी कोई भी प्रणालिका है उसको कहाँ मतलब कि कुछ उसमें धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो स्वतंत्र पूर्वक होती है, लेकिन जब धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या हो जाता है, वो उत्तर और दक्षिण ध्रुव में जाकर ठहरती है। ये पॉइंट आपका एक पहला हो गया। ठीक है, तो चीजें आपको सभी अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको क्या सभी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं या नहीं। प्रणालिका के उत्तरी ध्रुव के समीप दूसरी धारावाही दक्षिणी ध्रुव क्या को लाते हैं। देखिएगा, जैसे भी कोई भी एक प्रणालिका हमारे पास है, कोई भी एक प्रणालिका हमारे पास है, क्या है बच्चों, कोई भी एक प्रणालिका हमारे पास है और इसमें क्या है, धारा प्रवाहित हो रही, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। लेकिन इसके पास में जब हम कोई दूसरी धारावाही प्रणालिका ले आते हैं, ठीक है, धारावाही प्रणालिका ले आते हैं, तब क्या होता है, कोई धारावाही प्रणालिका दूसरी लेकर आते हैं, जैसे कि नॉर्थ है तो नॉर्थ पोल के पास नॉर्थ पोल लाते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। जैसे कि आपने क्या है पढ़ा विद्युत में। ठीक है, क्या धनावेश पास में आते हैं तो प्रतिकर्षण करते हैं, और ऋणावेश आते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, और जब धनावेश और ऋणावेश होता है तब आकर्षण होता है। तो उसी प्रकार होता है इसमें भी, आपने पढ़ा होगा पहली क्लास यदि देखे होंगे तो वहां पर बताएं कि नॉर्थ और साउथ आकर्षण है, आपस में क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। लेकिन नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ या एक मिनट, नॉर्थ या साउथ, तो साउथ पोल होते हैं, तो ये प्रतिकर्षण होता है इनका। क्या होता है? प्रतिकर्षण
प्रतिकर्षण होता है। जब सेम प्रकार के ध्रुव एक तरफ आते हैं तो चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। और जब एक क्या होता है नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है तो दोनों चुंबक क्या हो जाते हैं आपस में चिपक जाते हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जब पास पास में आते हैं तो जुड़ जाता है। और जब एक प्रकार के ध्रुव होते हैं यानी कि उत्तरी ध्रुव या क्या होता है दक्षिणी और दक्षिणी ध्रुव, तो दोनों को जोड़ते हैं क्या हो जाता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अब अगला पॉइंट आपका क्या है, देखिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और धारावाहिक प्रणालिका में चुंबकत्व का गुण जो होता है, जो धारावाहिक कोई भी धारावाहिक प्रणालिका में जो धारा प्रवाहित करने पर चुंबक के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। बताइएगा कि है तो धारावाहिक प्रणालिका लेकिन उसमें चुंबक के गुण विद्यमान हो जाते हैं, तब तक मतलब गुण तब तक विद्यमान रहता है जब तक कि उसमें धारा बह रही है, ठीक है। जब तक इस कुंडली में धारा बह रही है तभी तक क्या होता है वो चुंबक के गुण उसमें विद्यमान होते हैं, अन्यथा क्या हो जाता है वो एक चालक पदार्थ के रूप में बदल जाता है, ठीक है। चलते हैं हम अगले पॉइंट पर। देखिएगा जब अस्थायी चुंबक बनाने के लिए क्या है बच्चों, अस्थायी चुंबक यानी कि अधिक शक्तिशाली वाला चुंबक बनाने के लिए हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं विद्युत धारा का प्रयोग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं विद्युत चुंबक कहते हैं। क्या करते हैं विद्युत चुंबक कहते हैं। बहुत अधिक शक्तिशाली वाला चुंबक बनाने के लिए हम करते हैं क्या है क्या करते हैं विद्युत का प्रयोग करते हैं, तो उस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपका क्या है, विद्युत चुंबक का उपयोग माइक्रोफोन, डायनमो, विद्युत घंटी, अमीटर, वोल्ट मीटर और क्या है शल्य चिकित्सक या चिकित्सक में इसका भी उपयोग होता है। यानी इन जगहों पर विद्युत चुंबक का उपयोग हम करते हैं। कहाँ कहाँ पर करते हैं ध्यान देखिएगा, माइक्रोफोन, डायनमो बिजली बनाने में करते हैं, ठीक है। जो उसमें कुंडलियां लगी होती है बिजली, यानी कि डायनमो जो होता है वो कैसा व्यवहार करता है, अभी इसमें क्या लास्ट में आपको मिलेगा कि जैसे ये ऐसे होता है, इसके बीच से छड़ आती है, यहाँ पर चुंबक होता है नॉर्थ और साउथ, ठीक है। और यहाँ से बेलन लगा होता है और ये कुछ इस प्रकार होता है, ये कुछ इस प्रकार, ये आपका हो गया डायनमो, ठीक है। बिजली बनता है जैसे जैसे जनरेटर में आगे अगला सिरा क्या होता है, जैसे मान लेते हैं जनरेटर है आपका, यहाँ पर पहिया है और यहाँ पर क्या लगा होता है आपका एक डायनमो लगा होता है। क्या लगा होता है डायनमो लगा होता है, ठीक है। और यहाँ पर से फिर दो तार निकले होते हैं और बिजली बनती है, तो यही बिजली बनाती है यानी डायनमो बनाता है। तो क्या है विद्युत मोटर आप पढ़ेंगे आगे की क्लास में आपको मिलेगा, ठीक है। यदि आप इस क्या है हमारे चैनल पर बने रहेंगे और क्या है सभी क्लासों को देखते रहेंगे तो आपको क्या सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें आपको यहाँ से मिलने वाली हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। ऐसा नहीं कि आपको कहें कि पेड कोर्स में आना है, तो आपको जब फ्री क्लास के माध्यम से सभी चीजें मिल रही तो क्या कीजिएगा आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि ऐसी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो देखिएगा ये इतना इस तरह डायनमो की तरह काम करता है। घंटी में घंटी, अमीटर और वोल्ट मीटर, इन सभी जगहों पर हम कौन से चुंबक का प्रयोग करते हैं विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं। देखिएगा यदि आपको हमारी यहाँ तक की क्लास पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। देखिएगा अगला भी इसमें पॉइंट है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर एक बल कार्य करता है और इस बल को चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं चुंबकीय बल कहते हैं। और बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं धारा की दिशा पर निर्भर करता है। क्या होता है जैसे कि जितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी प्रकार से चुंबकीय बल भी उत्पन्न होता है। क्या होता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर एक बल कार्य करता है, ठीक है। कोई भी कुंडली हमारे पास जैसे ये है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र जैसे ये फेरे लपेटे गए हैं और फेरे लपेटने के बाद इसमें जो बल उत्पन्न हो जाता है, देखिएगा पॉइंट सभी समझिए। क्या कह रहा है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर एक बल कार्य कर रहा है, मतलब धारावाही चालक पर, इस चालक पर एक बल फोर्स लगने लगता है, अंदर बल लगता है फोर्स। वो क्या होता है इस बल को चुंबकीय बल कहते हैं और इस बल
की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं धारा की दिशा पर निर्भर करता है। जैसे जिस दिशा में धारा बहेगी उसी के आधार पर चुंबकीय बल भी लगता है। क्या होता है, यदि ये धारा किस दिशा में है, उत्तरी ध्रुव में है या कहे वामावर्त में है तो वामावर्त में बल लगेगा, दक्षिण है तो दक्षिणावर्त, मतलब कि उस पर क्या जो बल लगता है उसे ही क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। तो आशा है कि आपको ये चीजें भी अच्छे से समझ में आई होंगी, और यदि सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला ये आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है, और मैक्सवेल का नियम, और हम क्या बताएं, पेंच का नियम, ठीक है। तो चारों नियम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पेपर के बेस से। इन सभी चीजों को तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, ऐसा है नहीं कि ना पूछा जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, अब धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, चुंबकीय बल कैसे कार्य करता है, तो ये कुछ नियम के माध्यम से बताया गया कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, क्या दिया गया बच्चों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में क्या होता है, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी और मध्यमा को, यानी कि ये तीन दो मतलब अंगुलियों को छोड़ दीजिए, क्या है, अंगूठा, ठीक है, तर्जनी और मध्यमा अंगुली, कौन कौन, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कैसे कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, क्या हो, एक दूसरे के लंबवत रखे तो अंगूठा चुंबकीय बल को प्रदर्शित करता है। ऐसे आप करके देखिएगा, अभी हमारे सामने ही करके देखिए, जैसे इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पर बल लगेगा, ताकत लगेगी, बल, फोर्स हो, क्या होगा, बल। तो ये क्या करता है, बल को प्रदर्शित कराता है कि यहाँ पर बल, फोर्स, ठीक है, बल लगता है। ऐसे जब लंबवत करते हैं तो आगे क्या है, दिशा की ओर, क्या, चुंबकीय बल की दिशा की ओर, तर्जनी क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, ये क्षेत्र प्रदर्शित करता है, तनाव उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र, ये यहां पर क्या लगता है आपका, चुंबकीय क्या होता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। साथ में क्या है, और मध्यमा क्या करता है, धारा की दिशा की ओर इंगित करेगा, क्या करेगा, मध्यमा क्या करेगा, धारा की दिशा को बताता है। तो ऐसे क्या होता है, कार्य होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही क्या करते हैं, बाएं हाथ के क्या है, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि इन सभी के बीच में 90 अंश का कोण बने, ठीक है, ये लंबवत हो, यानी कि इनके मध्य जो कोण बने वो 90 डिग्री के बने, और यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, तभी ये एक दूसरे के लंबवत होंगे, और जब लंबवत होंगे तो ये बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यही है, आपको क्या अपने हाथ से ही समझकर सभी चीजें लिख लेना है, ठीक है, कि जब हम क्या करते हैं, तर्जनी अंगुली, मध्यमा अंगुली और अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि सभी एक दूसरे के लंबवत हो जाती हैं, तो क्या होता है, अंगूठा हमारा बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, क्या करता है, तर्जनी अंगुली क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, और मध्यमा अंगुली क्या करता है, हमारी धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो चलते हैं अब हम लोग अगले पॉइंट पर, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, सॉरी दाएं हाथ का नियम। इसमें क्या होता है, दाएं हाथ के हथेली का नियम भी इसे कहते हैं, दाएं हाथ का नियम नहीं, दाएं हाथ के हथेली का नियम। जैसे कि इसको क्या करते हैं, ऐसे देखिएगा, जब इसको हम ऐसे फैलाते हैं हाथ को, क्या होता है, यहाँ सेंटर पर हमें क्या लगता है, बल लगता है, फोर्स, तनाव कीजिएगा, ऐसे फैलाइएगा आप हाथ को, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल लगेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर प्रदर्शित करेगा कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पर से बल लगता है, क्या लगता है, तनाव जो होता है यहाँ पर सेंटर पर, वो क्या होता है, बल लगता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा चुंबकीय बल, और ऐसे करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, अंगूठा क्या करता है, हमारे धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, क्या करता है, तो ये आपके क्या करता है, धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, ये फोर्स जो लगता है ये चुंबकीय बल को बताता है, क्या करता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र, बल नहीं, चुंबकीय क्षेत्र, और यहां सेंटर से जो लगता है ये हो जाता है आपका चुंबकीय बल। एक मिनट, चुंबकीय
बल। ठीक है, तो इस तरह का होता है दाएं हाथ के हथेली का नियम होता है, यानी धारा क्या है, किसी दिशा में प्रवाहित होगी, मतलब तो दाहिने हाथ को अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा अंगुली को एक दूसरे के लंबवत समकोण पर रखकर पकड़ा जाता है, जैसा कि मतलब कि इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि अंगूठे को चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष चालक की गति और दिशा में इंगित कर रहा है। ठीक है, या तो हम सीधा सीधा आप ऐसा लिख सकते हैं कि जब मध्यमा क्या करते हैं, इस हाथ को फैलाते हैं तो क्या करता है, हमारा ये सेंटर जो पॉइंट होता है चुंबकीय बल को प्रदर्शित करता है। ये जो क्या होती हैं, चारों उंगलियां ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, और ये क्या होता है, धारा को प्रदर्शित करता है। तो आप इस तरह भी क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो आज की क्लास में ये इतनी चीजें हुई हैं आपकी कंप्लीट। क्या है, तो यहाँ पर जैसे इसको लिखना है आप तो इस तरह भी लिख सकते हैं। क्या करते हैं देखिएगा, हम लिख कर आपको बता रहे हैं, जब हम क्या करते हैं, जब दाएं हाथ की हथेली को फैलाते हैं तो हथेली के मध्य में तनाव उत्पन्न होता है। क्या होता है बच्चों, तनाव उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है। क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है। क्या हो रहा है यहाँ पर, तनाव उत्पन्न होता है। इस तनाव को ही क्या कहते हैं, इस तनाव को क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबकीय बल तथा अंगूठा क्या करता है, अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। और शेष अंगुलियां जो हैं, शेष अंगुलियां मतलब ये चार अंगुलियां क्या करती हैं हमारी, शेष अंगुलियां क्या होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। तो अब आपको क्या है, सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो आशा है कि आपको ये सभी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो आप लोग क्या, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और यदि आप क्या है, हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।